इसकी परिभाषा मैं हमारे वेदों से देता हूं कि सफल किसको कहते हैं, जिसमें आजकल जो सफल मानते हैं उसको भी शामिल किया हुआ है, और उससे बढ़िया सफलता की कोई परिभाषा नहीं है। 5 स्तर है सफलता के। ध्यान देके सुनो, आपके काम की चीज है, क्योंकि ध्यान दोगे अच्छा जीवन बना लोगे। सफलता के 5 स्तर हैं, उसमें सारी दुनिया की सफलता शामिल है। पहला स्तर बायोलॉजिकल सक्सेस, बायोलॉजिकल डोमेन। हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, उसके बच्चे हो, पत्नी हो, पति हो, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल सक्सेस। हर व्यक्ति, मैं वेदों में से बता रहा हूं जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, जबकि महान ज्ञान है, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। पहली सफलता, जिस व्यक्ति के घर परिवार है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, वो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सफल हूं मेरे जीवन में, मैंने इनकी शादी ब्याह कर दिए और ठाठ से रह रहा हूं। 90 क्या 100% लोगों में से 95% लोग इस जोन में ही सफलता से संतुष्ट हो जाते हैं कि साहब बेटा बेटी को ब्याह कर लियो, पोता पोती होगा, बांका भी कर दिया, अब ठाठ हो रहा है साहब, पशुओं का खूटा गाड़ा, हाँ पोटा ना कहा, मजा मारा, ताश खेल लिया। यह है सबसे निम्न स्तर की सफलता, बायोलॉजिकल सक्सेस। इसके जस्ट ऊपर आती है मटेरियल सक्सेस। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार ये तो कर लिया, पैसे भी खूब हो अपने पास, तो वो क्या करते हैं, बड़ी कोठी बनाने के लिए, बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए धन कमाते हैं। तो जो व्यक्ति खूब बड़े मकान, कोठी, धन वैभव कर लेता है, उसको मटेरियल सक्सेस बोलते हैं, बौद्धिक प्रगति, बौद्धिक सफलता। ठीक है ना। इसके बाद में जो 95 से 97 तक चले जाते हैं लोग, यहां तक करीब करीब लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि साहब खूब ठाठ कर रहा है, पैसा कमा लिया, बेटी बेटा पोता पोती सब होगा, सबका ब्याह सवा कर दिया, सेका मुंडो देख लियो, मजा हो रहा है, इसको लोग सफलता मानते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे संतुष्ट नहीं होते। कुछ लोग सोचते हैं कि समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़े, तो वो क्या करते हैं, फिर रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, राजनीति में आते हैं नाम कमाने के लिए। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जो तीसरे प्रकार की सफलता के क्षेत्र में, जिसको सोशल सक्सेस बोलते हैं, सामाजिक सफलता, कि समाज में हमारा नाम प्रतिष्ठित हो गया साहब, समाज में लोग में 5 आदमी पूछते हैं और लोग इज्जत करते हैं, शादी ब्याह में बुलाते हैं, हमारी इज्जत है। तो इस स्तर पे भी 98% लोग संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है ना। चौथे स्तर की सफलता और होती है, जो करीब 99% लोग वहां तक जाके संतुष्ट हो जाते हैं, वो होती है मोरल सक्सेस। नैतिक तौर के ऊपर व्यक्ति सफल होता है। जो लोग ये चीजें प्राप्त कर लेते हैं, उनके साथ साथ कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार, सही मार्ग पे चल करके, सदाचार के मार्ग में चल करके हमें ये चीजें प्राप्त करनी है, तो वो ये चीजें भी प्राप्त करता जाता है और सदाचार को भी साथ साथ चलाता है, और चौथे लेवल की सफलता प्राप्त कर लेता है, जिसको कहते हैं नैतिक सफलता। मात्र 0.5 या 0.1% ऐसे लोग होते हैं जो 5वें स्तर की और जो सबसे उच्चतम स्तर की सफलता है उसके ऊपर काम करते हैं। वो होती है आध्यात्मिक सफलता। जैसे विवेकानंद जी थे, रामभद्राचार्य जी हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, भगवान रमन महर्षि जी हुए हैं अपने भारत देश में, साधु दयाल जी, ये वो लोग हैं जिन्होंने 5वें स्तर की सफलता प्राप्त की है। और अब मॉडर्न साइंस ने भी इसके ऊपर वैलिडेट किया है, इसको वैलिडेट किया है कि दुनिया में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त होती है, वो है स्पिरिचुअल सक्सेस। मेरे हिसाब से मैं सफलता की परिभाषा आप तक पहुंचाने में सफल हुआ हूं।